सब जीव को सुख प्रिय है। सुख के लिए वो सबको चाहता है, और जहाँ सुख की आशा नहीं रहती है उसको छोड़ देता है। पत्नी बहुत प्रिय है, लेकिन अगर लगे कि उससे दुख होने वाला है तो पत्नी को आदमी छोड़ देता है। पति को, पुत्र तक को लोग छोड़ देते हैं जब समझते इससे केवल दुख है। शरीर में जो अंग कष्टकर होता है और डॉक्टर बताते हैं ये अच्छा नहीं होगा, तो उस अंग को कटवा के निकलवा देता है। जीव को सुख प्रिय, सुख है शांति में। शांति जिससे हो वह काम करना चाहिए, यही परमात्मा का भजन है। आदमी सामाजिक है, परिवार में रहता है, समाज में रहता है। जिन लोगों के बीच में रहता है उनमें प्रेम, समता, सहनशीलता से रहे तो शांति। जैसे आज लोगों का स्वभाव है ऊंच नीच, वैसे पहले था वैसे आगे रहेगा। कुछ लोग ज़्यादा अहंकारी होते हैं, कुछ लोग विनयी होते हैं, कुछ लोग वक्र होते हैं, कुछ लोग सरल होते हैं, कुछ लोग बहुत कामी सकामी होते हैं, बड़ी इच्छा वाले। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को कम रखते हैं। समय समय से भी ये विपरीत दिशा में उदय हो जाते हैं। जो कम इच्छा वाला है इच्छा करने लगता है, और बहुत इच्छा वाला है वो इच्छा को घटा देता है। अहंकारी विनम्र बन जाता है, विनम्र अहंकारी बन जाता है। जो उपद्रव आज है ये उपद्रव पहले था और आगे रहेगा। इन्हीं सब के बीच में अपने को ठीक करना, पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, माता, सगे संबंधी, समधी, पड़ोसी, सबकी त्रुटियां हैं। लेकिन तो सबकी त्रुटियों को लेकर के हम दुखी रहें तो सुखी कब हो? अपनी त्रुटियों को ठीक करें। अपने पर सबका अधिकार है। अपना स्वभाव कोई सुधार सकता है, दूसरे के स्वभाव को कोई नहीं सुधार सकता है। दूसरे के लिए राय दी जा सकती है, परंतु तब जब वो सुनना चाहे, मानना चाहे तो। अपना ही बच्चा नहीं राय मानना चाहता है तो आप उपदेश नहीं दे सकते। शिष्य हो नहीं सुनना चाहता है तो गुरु को चुप हो जाना पड़ता है। जबकि शिष्य का अर्थ ही होता है शासन मानने वाला। संस्कृत में शासन का अर्थ होता है उपदेश। जो शासन माने, उपदेश माने, उसको शिष्य कहते हैं। लेकिन शिष्य बन करके भी जो गुरु के उपदेश को नहीं सुनना चाहेगा तो गुरु को मौन हो जाना पड़ेगा। इसलिए दूसरे पर अपना कोई अधिकार नहीं, अपने पर अपना अधिकार है। अपने को सुधारें। अगर अपना मन निर्मल है, अपनी वाणी मीठी है, अपनी इंद्रियों संयत हैं तो शांति। अब आपकी शांति से दूसरे पर भी उसका असर होगा, दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे। और केवल उलाहना दी जाए, दूसरे बुराई की जाए, दूसरे के पीछे पड़ा रहा जाए तो कोई लाभ होने वाला नहीं। अगर आप अगले की बुराई करेंगे तो अगला आपकी बुराई करेगा। एक सज्जन मुझसे कह रहे थे, पार्टनरशिप में उनकी दुकान चलती है, हिस्सेदारी में। तो जो उनका हिस्सेदार है वो भी दुकान पर बैठता है, तो जरा वो खरखर है, कट कह देता है।
तो उन्होंने कहा कि देखो, तो आप ऐसा न बोलो, कट न कहो। तो उसने कहा आप भी तो कट कहते हैं, देखो फलाने समय कहे थे। तो चुप हुए। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज उसके बाद में दूसरे ढंग से उसको समझाएगा। जब वो कट बोले तो मैं कहूँ देखो भैया, हम लोगों को ऐसा बोलना चाहिए। तो धीरे धीरे वो सुधरने लगा। जब मैं उसको केवल कहता था तुम गलत कहते हो, तो वो मुझे कहता था तुम गलत कहते हो। और जब मैं अपने को मिला के कहने लगा कि हम लोगों को गलती नहीं करनी चाहिए, तो वो नम्र हो गया। छोटा बच्चा है, अगर उसके विरोध में कहो तो वो खड़ा हो सकता है विरोध में। इसलिए अपने को सुधारने की जरूरत है। अपने को सुधार लिए तो समाज सुधार, परिवार सुधार हो गया। कितने घरों में मीठे वचनों का प्रयोग नहीं होता, हरदम कटु वचन। कितने लोग तो टट्टी पेशाब की जगह का नाम लेकर के बात करते हैं। मर्यादा तक नहीं है कि बड़ों के साथ कैसे बोलना चाहिए। फिर वह अपने छोटों से क्या पाएंगे? जो अपने माँ बाप का अनादर करेगा, बड़े भाई का अनादर करेगा, गुरु का अनादर करेगा, बड़े लोगों का अनादर करेगा, अपने लिए वो क्या कर रहा है? स्वयं सोचना चाहिए। ये संसार अदलो बदलो की जगह है। दो और लो, जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप दोहन मा सोए। यह तत्व से वह तत्व है, या ही से वह हो। ये कबीर साहब की साखी। दोहा को उन्होंने साखी कहा। दोहा में 13 और 11 मात्राओं पर विराम होता है, साखी पर ऐसे उन्होंने साखी कहा। साखी का शुद्ध शब्द है साक्षी। साक्षी तटस्थ होता है, उदासीन, निष्पक्ष। कबीर वाणी निष्पक्ष है, वे सबको कहते हैं। नाभादास जी महाराज वैष्णव संत हैं, उन्होंने कहा है कबीर कान्ह राखी नहीं वरना आश्रम खड़ दर्शनी। भक्ति रहित जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान सबन को तुच्छ दिखायो। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी। आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी। कबीर कान्ह राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण आश्रम छा दर्शनी सबको फटकारा। हिंदू तुरुक दोनों को समान कहा। मुख देखी नाहिन भनी, कबीर की बात मुख देखी नहीं थी, सबको निष्पक्ष कहा। इसलिए उनके दोहे को साखी कहा गया। साक्षी है वो, दृष्टा, तटस्थ। जो दर्पण प्रतिबिंब देखे आप दोहन मा सोए। दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। दर्पण में साहब कहते हैं तुम खुद दोनों में हो, बिंब में और प्रतिबिंब में। अगर आपका मुख प्रसन्न है तो प्रतिबिंब प्रसन्न है। आपका मुख तामस में है तो प्रतिबिंब तामस में होगा। आप ही वहाँ हैं। हम अपनी कल्पनाओं से अपने साथियों को विचित्र रूप में देखते हैं। हमारी कल्पनाएं मनोरम हो जाएं तो साथी प्यारे लगेंगे। हमारी कल्पनाएं कटु, कटुतर हैं, कटुतम हैं, इसलिए साथी सब लगते हैं कि सब हमारे विरोधी हैं। कौन किसका विरोधी है? अपनी बेसमझी से किसी ने अन्यथा कहा हो तो उसका फल उसे मिलेगा। उसको लेकर के आतंकित होने की आवश्यकता नहीं। समझा मिले तो समझाया जाए। अपने को ठीक रखना है। अगर अपने को हम ठीक रखते हैं, पूरे संसार में सर्वत्र आनंद आनंद है। यह आपा को डारी दे
दया करे सब कोई। तो प्राणियों के बीच में जो हम रहते हैं उनमें समरसता का बर्ताव, समता का बर्ताव, शील का बर्ताव किए बिना किसी को शांति नहीं मिल सकती। स्वभावों का अंतर, मनुष्य की स्थिति है स्वभावों का अंतर रहना। पति पत्नी कोई भी जोड़े हों, सारे विचारों में साम्य नहीं रहता। पिता पुत्र, गुरु शिष्य का सिद्धांत एक है, लेकिन सारे विचारों में समता नहीं होती। दो मित्र हैं, लेकिन मित्रों के विचारों में फर्क रहता है, स्वभाव में फर्क रहता है, गुण कर्मों में फर्क रहता है। रामायण पढ़ करके आप जानते हैं श्री राम और लक्ष्मण दोनों अभिन्न थे। भाई तो थे ही, मैत्री भावना अटूट थी, लेकिन स्वभाव में अंतर था। राम का वनवास हुआ, आए, उन्होंने कौशल्या को बताया। कौशल्या जी मूर्छित हो गई, फिर जगाई गई, स्वस्थ हुई। लक्ष्मण आए, सुने, क्रोध से पूर्ण हो। लक्ष्मण ने कहा भैया कुछ नहीं, पिताजी मेहरचरा, इनको मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए। आप गद्दी पर बैठे, मैं देखता हूं अयोध्या में कौन आपके सामने आता है। कौशल्या ने राम से कहा इनकी बात तुमने सुना? कि हाँ, लेकिन मेरा ये साहस नहीं है। राम ने कहा मेरा ये साहस नहीं। अब दोनों के शब्दों में कितना फर्क। वाल्मीकि रामायण के अनुसार में कहता, लक्ष्मण कहते हैं पिताजी मेहरचरा, इनको मार दिया जाए या जेल में डाल दिया जाए, आप बैठिए, मैं देखता हूं कौन आता है मेरे सामने। इतना गर्म हो गए, वाणी की मर्यादा भी नहीं रख पाए। इतना ही कहते कि पिताजी जरा ठीक ठाक नहीं है, मन उनका बड़ा लचर है, उनको समझाया जाए। एकदम उत्तेजित, मेहरचरा, जेल में डाल दे या मार दे, बस बैठिए देखता हूं। इतनी उत्तेजित। श्री राम तुरंत कहते हैं मेरी हिम्मत नहीं। एकदम नम्र कोमल भाषा, मेरा ये साहस नहीं। दोनों मित्र हैं और दोनों के स्वभाव में कितना फर्क है। चित्रकूट में राम आहार भून भून करके सीता को खिलाते हैं और कहते इदम मिष्टम इदम मेध्यम, ये मीठा है, इसको खाओ, ये पवित्र है। इतने में लक्ष्मण देखते हैं कि उत्तर तरफ से धूल उड़ रही, पक्षी उड़ रहे हैं, आवाज आ रही है, हल्ला हो रहा है। लक्ष्मण ने कहा भैया सीता जी को किसी खो में रखो, कंदरा में, धन्ना बाण संभालो, आग बुझा दो, दुश्मन यहाँ आ जाएंगे धुआं देखकर। ये भरत है, दुष्ट है भरत, गद्दी पा गया तो सोचता है कि 14 बरस के लिए क्या जीवन भर के लिए रहूं, मार दो राम को, बस सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए। और चढ़ जाते एक साखू के पेड़ पर और वहीं से देखते हैं तो ध्वजा, अयोध्या नरेश की ध्वजा दिखाई दी, तो और पक्का हो गया कि भरत आ रहा। वहीं से भरत को उल्टा पलटा कह रहा है। राम ने कहा अच्छा उतर आओ, भरत आएंगे तो मैं कह दूंगा कि भैया अयोध्या का राज लक्ष्मण को दे दो। और लक्ष्मण बेचारे लज्जित हो गए, पेड़ पर ही। उन्होंने कहा भैया पिताजी आ रहे होंगे आपको लौटाने के लिए, नीचे उतर आए। ऐसे कई घटनाएं हैं, लक्ष्मण उत्तेजित हो जाते हैं और राम सरल रहते हैं। दोनों में मैत्री भावना है। ये संसार बड़ा विकट है। प्रिय से प्रिय लोगों के स्वभाव में भी अंतर होता है। ऐसी अवस्था में थोड़ा अंतर पा करके आप उनसे सामंजस्य न बैठा पावें, मैत्री भावना न रख पावें, उनमें सद्भाव न रख पावें,
उलझ जाएं, उत्तेजित हो जाएं, तो कहाँ रहेंगे। एक सज्जन घर में देखे बच्चे की टट्टी पड़ी है। भारतवर्ष में तो टट्टी, सड़क के किनारे टट्टी करना धर्म है। सुबह मैं घूमता हूँ, यहाँ तो छत पर घूम लेता हूँ, छत मुझे मिल गई ठीक से। बाहर निकलता हूँ, दूर तक घूमता हूँ, कई जगह बहुत विचित्र लगता है। सड़क के दोनों किनारे टट्टी। भारतवासी इतने पवित्र हैं कि उनको टट्टी करने की अकल आज तक आई नहीं। धार्मिक तो बड़े। अभी मैं वहां से निकला तो दरवाजे पर ही एक बच्चा टट्टी कर रहा था। दरवाजे के दक्षिण पाटी पर टट्टी कर रहा था। माता पिता संस्कार ही दिए, सड़क के किनारे टट्टी हो लो। इतनी दुर्गति है, नरक है। पान खा करके सड़क में, रास्ते में थूकते रहते हैं। यहाँ मैं ऊपर चढ़ता हूँ तो देखता हूँ रास्ते में थूका हुआ है। इतनी अक्ल नहीं है कि थूकना कहाँ चाहिए, नाली में थूकना चाहिए, ऐसी जगह थूकना चाहिए जहाँ पर लोगों का आवागमन न हो। अच्छे पढ़े लिखे लोग भारत के समस्त प्लेटफार्म, दिल्ली इत्यादि का कुछ छोड़ करके, कई जगह कहीं कहीं बहुत अच्छा है, अधिकतम प्लेटफार्म सूखे और गीले थूक से भरे, उसी पर चलते हैं। थूकना होगा तो सर झुकाना नहीं चाहेंगे, आधा थूक चाहे कुर्ते पर ही पड़े, कोई चिंता नहीं। इतनी गंदगी है, इतनी असभ्यता है। संस्कारों को पवित्र किए बिना ये सब अकल नहीं आ सकती। इसकी सीख देनी चाहिए। खुले में कोई टट्टी न करे। गांव वाले खुले में टट्टी करें तो खेत में ऐसी जगह जाएं। टट्टी करने का खेत में तो विधान ये होता है कि खेत में टट्टी करें और उसको मिट्टी से ढक दें, तो खाद बन जाएगी। सड़क पर न करें, रास्ते में न करें। शौचालय का विधान बनाएं, घर घर में शौचालय बनाएं। तो सभ्यता, संस्कार, ये सब सीखने से, सिखाने से, बच्चों को समझाने से, रास्ता दिखाने से वो समझेंगे। मैं कह रहा था कि जिस परिवार में हम रह रहे हैं वहाँ समता, शील, संयम, मधुर भाषण, दूसरे को सह लेना, अपना किसी को न सहाना। किसी से कटुवचन निकल गया, सह लो, स्वयं कटुवचन न करो, ये आपकी बड़ाई हो। अहंकार हमारा है, किसी ने आधी जबान कटुवचन कहा है तो हम पूरा करें। किसी ने एक गाली दी है तो हम 10 गाली दें। अरे अपना ओछापन है। सबके अंदर में जहर और अमृत है। अमृत तो दबा रहता है, जहर जहर रहता है। जब देखो सबके अंदर से जहर निकलता, कटुवचन, गुस्सा, अहंकार, कुटिलता, अमर्ष, सबके अंदर से जहर निकलता है। हम अपने जहर को मारें और दूसरे के जहर को सहें, यही साधना है। एक बात अगर हम ले लें, जीवन बदल जाएगा। हमारे अंदर में भी जहर है, दूसरे के अंदर में भी जहर है। सबका जहर उबलता है, भावना से, वाणी से, क्रियाओं से जहर उबलता है। दूसरे के उबले हुए जहर को सह लें और अपने जहर को मारें, यही साधना। एक साधना अपना लें। सदगुरु कबीर ने कहा है, ये भी एक साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले आधार। एक मन को साध लेने से सब सध जाता है। एक मन को वश में कर लिया, सारा संसार वश में। और सबको वश में करने चले तो सब वश में तो होगा नहीं।
यहाँ जितने बूढ़े बैठे हैं अपनी जवानी को बस में कर पाए? अब बूढ़ा गए। ये जितने बूढ़े हैं सब दूल्हा बने थे एक एक दिन। अब किसी बूढ़ा से कोई पूछे कि बाबा जब आप दूल्हा बने थे आज कैसे लगा, तो नाखुश हो जाए। सब वो समझेगा मैं ये चिढ़ा रहे। जवानी को कोई बस में न रख पाया, आदमी बूढ़ा हो गया। एक आदमी कमर झुकाए चल रहा था। एक मंझले जवान ने कहा बाबा क्या खोजते हो? कमर झुकी थी तो सर नीचे था, जमीन पर देखता चलता। उसने व्यंग किया बाबा क्या खोजते हो? कहा बेटा जवानी खोजता। और आगे बढ़ा। दूसरे ने कहा बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी। कहा बेटा ये धनुष बिना पैसे के मिलता, अगर तुम जीवित रहोगे तुम्हें भी मिल सकता। सबके ऊपर यह दशा है। दुनिया की किसी चीज पर अपनी स्वावस्था नहीं। जीवन भर हम उन वस्तुओं के मालिक बने रहते हैं जो हमारी बिल्कुल ही नहीं। हमारी बाबी दादी कहते थे कि हमारा है और वो शून्य हो गए। यदुपते क्वागता मथुरापुरी, रघुपते क्वागतोत्तर कौशला, इत विचिंत मनः कुर्स स्थिरम न स्थितम जगत्तेव धारे। यदुपत श्री कृष्ण महाराज के मथुरा का ऐश्वर्य कहाँ गया? रघुपत श्री रामचंद्र जी के उत्तर कौशल का ऐश्वर्य कहाँ गया? आप और हम विचार हैं हमारा ऐश्वर्य कहाँ है? सगरागढ़ का राज्य मैंने सुना, ये सगरागढ़ का राज्य, उनकी कोठी बनी है सामने। सगरागढ़, एक तो सगरागढ़ है वहाँ सदुला नगर के आगे पूरब तरफ, शायद वहीं का हो। अब खोजो तो उनके वंश परंपरा में कोई मिलेगा कि नहीं। अभी 50-60 वर्ष के पूर्व जो भारत में रजवाड़ों का जलवा था, खोजो कहीं कुछ मिलेगा। बलरामपुर राजा का राज आनंद बाग में देखा हूँ, अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में जब जमींदारी नहीं टूटी थी। आनंद बाग छोटा सा था, लेकिन अब हम देहातियों के लिए तो वही बहुत विशाल पार्क और चिड़ियाघर था, जू था। साधु मार्ग में आने के बहुत दिन के बाद जब मैं ट्रेन से उतरा तो रिक्शे पर बैठा और चला, तो उस दिशा में गया तो रिक्शे वाले से कहा भैया आनंद बाग यहीं रहा, वो कहाँ है? कहे बाबा वो तो कहीं नहीं। जब आगे बढ़ा तो देखा, वो बताया कि जो 1-2 पेड़ खड़े हैं पतले पतले और खेत जोता है, यही आनंद बाग रहा। वो थोड़ा बुजुर्ग था, जानता था। अब तो पता नहीं मकान बन गया हो। आनंद बाग और राजा का सब जलवा खत्म। किसका क्या रहता है? हम मालिक बने हैं, झूठा मालिक, आत्मा का मालिक बने। आपकी अंतर ज्योत परम धन है। साहब ने अंतर ज्योति आत्मा को कहा। ज्योति सामक तज्ज्योतिष तमसा प्रमुच्यते, ज्योति सामक तज्ज्योतिष तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। ये गीता में आता है। जो ज्योतियों का ज्योति है उस सबके हृदय में बैठा है, वही जानने योग्य आत्मा। वो परम धन है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। उसी को कभी साहब ने रामधन कहा। अंतर ज्योति को, परमात्मा को, ब्रह्म को साहब ने राम कहा। वो राम सबके अंदर में बैठा है। राम धन, आत्म धन जेठौर है वचन कबीर उपदेश। कोई आत्मा धन को जान जाए और आत्मा धन में डूब जाए, फिर क्या पूछना? क्लेश नाम की कोई चीज नहीं। हम दुखी हैं, हरदम दुखी, क्योंकि हमारा मन टिका है बदलने वाली चीजों में। भय होगा,
देह पर मन टिका है, देह हरदम बदलने वाली, कूड़ा कबाड़, चाम की थैली, टट्टी पेशाब से भरी, क्षणभंगुर, रोग शोक का घर, अनेक संकल्पों और विकारों से भरा हुआ कूड़ा कचड़ा शरीर। शरीर पर जितना मोह होगा विश्राम नहीं मिलेगा। शरीर संबंधी नाम रूप प्राणी पदार्थ लौकिक उपलब्धियों में मन जितना रमेगा विश्राम नहीं मिलेगा। ये सब तो पानी की धारा की तरह, पानी के बुलबुले की तरह, मृग मरीचिका की तरह दृश्यमान होकर के लुप्त हो जाने वाले, जो अजर अमर नित्य शुद्ध बुद्ध है, वह आत्म तत्व सबके अंदर में विद्यमान है। उसको समझने की जरूरत है। उसको समझ करके परम शांति मिलेगी। आदमी हर समय भयभीत है, क्योंकि उसका मन दुनिया की चीजों में लगा है। प्राणियों से सब भयभीत हैं, कब मन बदल जाए, लड़का का मन कैसा है, पत्नी का कैसा है। अगर पत्नी युवती है और दो पुरुषों से हंस करके उसने बात कर दिया, तो पुरुष के मन में शंका होने लगती कि इसका मन मालूम होता है डगमगा रहा। पुरुष अगर 2 दिन भी थोड़ी रात बीतने पर घर में आया तो पत्नी का मन डगमगा जाता है, संदेह होने लगता है। भाई पर संदेह होता है कि पैसा चुरा तो नहीं रहा है। हर जगह संदेह का घुन लगा। घटनाएं भी घटती हैं, लेकिन निरर्थक संदेह मनुष्य ज्यादा करता है। संदेह करते करते व्यवहार को खराब कर लेता है। अगले आदमी पर संदेह करके हम व्यवहार करते हैं और खराब हो जाता है। एक बात लो, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में खेल होता है तो पाकिस्तान जब जीत जाता है तो हिंदुस्तान के मुसलमान बतासा बांटते हैं। ये प्रायः हवा उड़ाया जाता है। और ऐसा कहने से कह करके अपने घर में आग लगाना है, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करता है वो मूर्ख है। भारत के अधिकतम मुसलमान ऐसा नहीं करते। भारत के मुसलमान युवकों ने पाकिस्तान की लड़ाई में अपनी जान दी, पाकिस्तान पर विजय करने के लिए। एक नवयुवक मुस्लिम ने तो टैंक तोड़ा है, 65 में ये युद्ध हुआ था, अपनी जान दे दी थी उसने। आवाज भी है। ईसाई, मुसलमान, हिंदू की तरह वे भी भारत की आज़ादी के लिए लड़े और भारत की रक्षा के लिए आज भी लगे हैं। तो हमें ऐसा वचन कहना चाहिए जिससे आपस में आस्था बढ़े। और कोई कमसल आदमी की बात प्रमाण मान करके उछाला जाएगा तो सज्जनों को कष्ट होगा। इन बातों पर ध्यान। अब आपका लड़का है, जवानी है, कोई बात नहीं माना, अब आप बस झंडा निकाल दिए लोगों से कहना, लड़का तो मनमानी है, बात नहीं मानता। जितना आप कहेंगे कि लड़का मनमानी है उतना बिगड़ेगा। कोई पूछे तो आपको कहना चाहिए लड़का बात मानता है, सेवा करता है, तब उसमें श्रद्धा बढ़ेगी। जब आप कहेंगे नहीं मानता है तो और टूटेगा। ये माताएं अपने बहुओं पर टूटती रहती हैं। बहू अच्छा भोजन नहीं बनाती है, और जब बारंबार कहो कि बहू अच्छा भोजन नहीं बनाती है तो उसका मन कचा जाएगा और उबाल करके रख देगी। लड़कों और बच्चों के प्रति तिरस्कार भाव करोगे तो उनका मन खट्टा होगा। साथियों के प्रति अनास्था की बात करोगे तो उनका मन दुखी होगा और बिगड़ेगा। सज्जन का काम है दूसरे के दोषों को ढांक कर सद्गुणों का प्रकाश करना। ऐसी बात कहना जिससे आपस में बंधुत्व, मैत्री, समता, सद्भावना बढ़े, दोष घटे। दोष तो सब में है। पूरा निर्दोष जो हो जाता है उसी को जीवन मुक्त कहते हैं।
तो वो करते करते कभी आता है, लेकिन जीवन मुक्तों को भी महादोषी मानने वाले संसार में हुए हैं, ज्ञानी कहलाने वाले हुए हैं। राम और सीता को अयोध्या वाले नहीं समझ सके। आज तो अयोध्या में चारों तरफ सीताराम सीताराम जपते हैं, लेकिन जब वे जीवित थे सीता और राम को नहीं समझ सकते अयोध्या वाले। इसलिए अयोध्या वालों ने ताना मारा था कि जो सीता इतने दिनों रावण के घर में रही, उसको राम ने फिर पत्नी बना लिया, तो हम लोगों की क्या दशा हो? हमारी स्त्रियां कहीं रहें, फिर उनको पत्नी मानना पड़ेगा। धोबी ने ताना मारा था, वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। जो मैं कह रहा हूं यही लिखा है। जन जन की आवाज हो गई थी। उसमें कहानी ऐसी है कि राम शाम को खा पी करके बैठे, तो उनके मित्र बैठे। उनके मित्र वैसे थे जो तनख्वाह पाते थे, लेकिन मित्र का दर्जा होता था, और शाम को उनके मन को बहलाने के लिए किस्सा कहानी कहते थे, क्योंकि राजा दिन भर राजकाज से थका रहता, मन उबा रहता, दुखी भी रहता। तो ऐसे मित्र होते थे तनख्वाहशुदा जो राजा के मन को प्रसन्न करते थे। ऐसे मित्रों से उन्होंने कहा, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए, मेरे शासन के लिए राज्य में कैसी चर्चा? तो मित्रों ने कहा सब चर्चा अच्छी, एक चर्चा खराब है। सीता को राम ने फिर पत्नी बना लिया, और ऐसा भद्दा लिखा है कि आपके सामने मैं नहीं कह पाऊंगा। एक आदमी के सामने भी कह पाना मुश्किल, ऐसा ऐसा भद्दा लिखा है जो नगरवासियों के मुंह से निकला है। तो उसने कह दिया राम से। राम उदास हो गए तुरंत, जैसे सांप छू जाए, तुरंत सबको विदा कर दिया। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत को बुलाए कि देखो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, तुम लोग उज्र नहीं कर सकते। सीता कहती थी कि मुझे ऋषियों के आश्रम में एक रात रहने और घूमने का मन है, और उन लोगों को कुछ देने का मन है। तो लक्ष्मण कह दो कि आश्रमों में घुमाने जा रहा, और जब वहाँ ले जाओ गंगा पार वाल्मीकि आश्रम के वन में, तब छोड़ दो। कह दो कि राम ने लोकापवाद के डर से तुम्हें सदा के लिए छोड़ दिया, त्याग दिया। इस पर कोई भाई कुछ बोलता नहीं। ये भी बड़ा अजीब लगता है। मैंने रामायण रास में सब लिखा है। तो सीता जी निकाल दी जाती है बड़ी निर्दयता पूर्वक। राम को, सीता को अयोध्यावासी नहीं समझ सके उनके जीवन काल में। उनके जीवन के न रहने पर अब उनकी मूर्तियां मंदिर मंदिर में हैं और सीताराम सीताराम जपा जा। संसार ऐसे है, महापुरुष रहते तो उनको लोग दुत्कारते हैं, मर जाने के बाद तब गुणानवाद शुरू होता है। अगर सीताराम का महत्व अयोध्यावासी नहीं जान पाए, आपका महत्व यतौना वाले न जान पाओ, क्यों आप दुखी? सीताराम तो बड़े हैं आपसे। ये संसार है, समझौता करके संसार में रहने से सुख शांति होगी। लोग समझते पैसा बढ़ जाए तो सुख बढ़ जाएगा। पैसा की अपनी क्षमता है, पैसे की जरूरत है, पैसे से जीवन गुजर में सुविधा होती है लेन देन के लिए, लेकिन उसकी सीमा है। आगे वो क्या करेगा? पैसा होगा, मकान बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, अच्छे कपड़े और भोजन इत्यादि का प्रबंध कर लेंगे। राग द्वेष उससे मिट जाएगा, मन का कलह मिट जाएगा, अहंकार मिट जाएगा, बल्कि अहंकार और बढ़ेगा। दुनिया की वस्तुओं से अहंकार बढ़ता है। साधु का वेश विनम्रता का चिन्ह है, मरने का चिन्ह है। आप तो और क्षेत्रवासी हैं, यहाँ जब कोई मरता है तो कफन किया जाता है, शव वस्त्र आड़बंद पहनाया जाता है नीचे कमर में। एक कपड़ा फाड़ करके कमरे में बांध दिया गया, दूसरा कपड़ा उसमें खोस करके पीछे लगा दिया गया, आड़बंद। यही आड़बंद हम लोग पहनते हैं, और ऊपर सफ़ेद कपड़ा,
कफन, शववस्त्र, ये मृतक का चिन्ह है। लेकिन साधु वेश धर करके अहंकार बढ़ता है कि हम बड़े, तो साधु वेश का उपयोग कहाँ हुआ? दुनिया की चीजों के मिलने पर सावधान न रहे तो अहंकार बढ़ेगा। धन की अपनी सीमा, धन का उपयोग है, धन कमाओ, रक्षा करो, उपयोग करो, दूसरे की सेवा में लगाओ। धन के ऊपर मन है, मन को ठीक रखो। अध्यात्म में मन का महत्व है और व्यवहार में जन का महत्व है। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार में जन का महत्व है। जन नाम प्राणी। आपके पास जो रहते हैं वे लोग प्रसन्न रहें, ये प्रयास करना चाहिए। माता पिता, पत्नी, भाई, बच्चे, गुरु शिष्य, गुरु भाई, साथी बराती, पड़ोसी, जितने लोगों से संपर्क होता है वे प्रसन्न रहें, ये काम करो। जन धन, प्राणी धन, जो आपके साथ लोग रहते हैं वे धन है। वे खुश रहें तो सब ठीक रहेगा। धन धन नहीं, धन दूसरे नंबर में है। धन को हम प्रधानता दे देते हैं तो जन का महत्व घट जाता है। राम और भरत ने धन को महत्व नहीं दिया, जन को महत्व दिया। राम ने भरत को महत्व दिया, भरत ने राम को महत्व दिया, तो धन दूसरे नंबर का हो गया। धन के लिए वो लड़े नहीं हैं, लेकिन कौरव पांडव धन को महत्व दिए, जन को नहीं। तो 18 दिन के युद्ध में कट के मर गए। भाई भाई में बंटवारा होता है, लाठी खिंच जाती है। क्या है महत्व है? भाई भाई बंटवारा है, बंटवारा में 9-10 होता है, एकदम बराबर हर चीज नहीं हो पाती। 2 कमरे बांटने, एक कमरा एक हाथ बड़ा है तो उसको क्या करेंगे? तोड़ करके दीवार एक बीता घटाएंगे, एक को दे देना है बड़ा वाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई भाई में प्रेम नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? कितने लोग सुना गया कि भाई दुश्मन है, हम दुश्मन से बात करेंगे, भाई से नहीं करेंगे। ऐसे लोग अभागे हैं। भाई से प्रेम करो, स्वजनों से प्रेम करो। अपने आसपास रहने वालों से प्रेम नहीं करते हो, कहते हो भगवान से प्रेम करते हैं। जिसको आपने कभी नहीं देखा उससे कहते प्रेम करते हैं, और जिसको रात दिन देखते उससे प्रेम नहीं करते हैं। तो भगवान से प्रेम करने का क्या प्रमाण है? ये सब भगवान भगवती बैठे हैं। इतना बढ़िया भगवान भगवती आप कहीं पाएंगे? अगर आपको कहा जाए कि बलरामपुर में इतने टाइम में लखनऊ से ट्रेन आएगी और परमात्मा उतरेगा, या आपके बस स्टेशन के पास हेलीकॉप्टर से परमात्मा उतरेगा, तो बहुत जल्दी आप जा करके वहाँ जगह बना लेंगे बैठने के लिए, देखने के लिए कि परमात्मा जब उतरे उसका दर्शन मैं पहले करूँ। अब आपसे कहा जाए सब परमात्मा बैठे हैं तो आपको विश्वास नहीं। जो दिखाई देते हैं उनमें हमारी परमात्मा बुद्धि नहीं है, और जिनमें हमारी परमात्मा की कल्पना है वो दिखाई नहीं देता है। ये उल्टा पलटा है, इसीलिए जीवन में शांति नहीं है। जो दिखाई देते हैं नर नारी, ये देवी देवता है, परमात्मा है, ये परब्रह्म है। सगुण उपासना कहाँ है? सगुण उपासना यही है। मूर्ति की पूजा सगुण उपासना लोग मान ले। अरे भाई, मूर्ति एक स्मारक, मूर्ति हो, चित्र हो, किसी महापुरुष का वो स्मारक है, उसको देखने से मन प्रसन्न होगा। इसलिए आपके घर में किसी महापुरुष की चित्र मूर्ति हैं तो उन्हें साफ रखिए, यही उनकी पूजा है। अगर वो खाएं तो जरूर खिला दो, नहीं खाते हैं तो खिलाने की क्या जरूरत है? अगर वे आशीर्वाद दें तो प्रणाम करो, जब आशीर्वाद नहीं दे पाते प्रणाम करने की क्या जरूरत है? देख करके मन प्रसन्न होता है, इतना लाभ है। स्वच्छ रखना पूजा है।
अब आप मूर्ति रख दिए और फाटक खोल दिए, हनुमान जी को मानो रख दिए दरवाजे पर मूर्ति, फाटक खोल के सो गए, चोर ले गए था। अब आप कहें हनुमान जी रक्षा नहीं किए, तो हनुमान जी वहाँ थोड़े थे, हनुमान जी की प्रतिकृति थी, मूर्तियाँ खुदे चुरा जाती हैं बेचारी। अभी कन्नौज में मूर्ति चोरी हुई है भगवान खुद चुरा जाते हैं, तो ऐसे भगवान आपकी रक्षा कैसे करेंगे? आपके इर्द गिर्द जो ये भगवान है, ये असली भगवान है, इनमें भगवत बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए दुकानदार जब दुकान पर बैठे तो समझे कि ग्राहक जितने हैं भगवान भगवती, उनको ठगे ना, उचित मुनाफा ले और सौदा दे। क्लर्क अफसर ऑफिस में बैठे तो जितने ग्राहक आए काम कराने के लिए सबको भगवान भगवती समझे, उनसे घूस न ले, काम करे। कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं, उनको लोग टरका देते हैं 10 दिन के बाद आना, और घूस दे दे तो काम कर देते हैं। ये सब क्या भगवान मानते हैं? भगवान भगवान तो सब कहते हैं, लेकिन भगवान सब नकली भगवान कहते हैं, असली नहीं। लैला मजनू की कहानी आप जानते हैं। लैला धनी घर की लड़की थी, मजनू बहुत साधारण घर का था, दोनों मोहब्बत हो गई। तो लैला को उसके पिता ने समझा कि अपने घर में रखा, और मजनू तो लैला के लिए परेशान। तो लैला ने कहा कि पिताजी, हमारा मजनू परेशान रहता है, वो अपने खाने पीने प्रबंध भी नहीं करता, तो आप इतना कर दीजिए कि आपके नगर में कहीं भी मजनू आवे, किसी दुकान से कोई वस्तु खा पी ले, उसका पैसा आप महीने में दिया करें। उसने कहा एक मजनू कितना खाएगा, ढिढोरा पिटवा दिया कि भाई किसी की दुकान पर मजनू आवे, खाने पीने की चीज़ दे दो और लिख लो, और हमारे खजाने से पैसा महीने में ले लो। अब खाने वाले मजनू भिड़ गए, जो पहुँचे दुकान पर हम मजनू में, लंबी लिस्ट बनी, हजारों रुपये खजाना से निकल गया। तो उसने पूछा कि तेरे कितने मजनू हैं? कहीं एक मजनू है। कहते इतना कैसे खा गए? कहीं सब नकली मजनू है, सब असली मजनू बेचारा कभी आया ही नहीं था खाने के लिए। तो कहा इसकी परीक्षा कैसे हो? कहे जो भवन के अंदर में आंगन है, मचान बनवाइए, मचान पर मैं बैठूँ, चारों तरफ आग दहकाई जाए, और कहा जाए मजनू आवे, लैला का हाथ पकड़े ले जाए। अब ऐसा हुआ, ढिढोरा पीटा गया, तो नकली मजनू चले। जैसे दरवाजे के अंदर पहुँचे, दहकती आग, तो हिम्मत नहीं हो उस पर चलने, क्योंकि उसको पार करके तब मचान पर जाया जा सकता था लैला के पास। तो रुक जाए लोग, बस पकड़ लिए जाएं और जेल में डाल दिए जाए। असली मजनू कई दिनों के बाद सुना, वो दौड़ा, अब आग पर दौड़ते हुए मचान पर चढ़ गया। कहा जाता है 3 सेकंड तक हमारा चाम सह लेता है, 3 सेकंड के बाद पैर उठा लीजिए तो जलेगा नहीं। तो वो दौड़ता हुआ पहुंच गया। तो उसने कहा पिताजी असली मजनू यही है। अब असली मजनू बेचारा किसी की दुकान पर कभी नहीं खाया। ऐसे नकली भगवान के प्रेमी तो एक तरफ से भरे हैं, जो घूस लेते हैं, मिलावटबाजी करते हैं, और अध्यापक हो करके बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाते, साधु हो करके साधना में नहीं रहते हैं। अब क्या बताया जाए, आप समझ लीजिए हर क्षेत्र में राजनेता की दुर्दशा तो आप जानते ही हैं, फिर भी राजनेता भी अच्छे अच्छे आज भी। तो भगवान की भक्ति का अर्थ है प्राणियों के प्रति हमदर्दी। महात्मा और पंडित चाहे घंटा भर कहें भाषण में कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अंत में कहेंगे प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा है, क्योंकि प्राणियों को छोड़ करके भगवान की सेवा का कोई चिन्ह नहीं है। क्या सेवा करेगा? वैष्णव लोग जो खिलाते हैं, सुलाते हैं, जगाते हैं, आरती उतारते हैं, मार वही खटकर्म में लगे रहते हैं, वो मूर्ति की सेवा है, भगवान की सेवा नहीं। भगवान तो प्राणी है, प्राणियों की सेवा भगवान की सेवा है। तो प्राणियों के साथ सद्व्यवहार, समता, शील का व्यवहार,
दूसरे के उबले हुए जहर को सह लो और अपने जहर को मारो। आप यहाँ से उठेंगे, घर में जाएंगे, पत्नी कहीं गरम बोल दे तो आप नरम रहो, चुप रहो, न बोलो, और बोलो तो मीठा बोलो, फिर वो ठंडी हो जाए। उसने गरम कहा, आप डबल गरम कहे तो लंका काम शुरू हुआ। दुख बढ़ा, शांति कहाँ होगी? गम खाने से, क्षमा करने से, शांत रहने से शांति बढ़ती है। अपने अहंकार को मारना, अहंकार कामना, ये दो आग है सब में। यह जग जलते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। ये भी कवि साहब की साखी है। ये जगत के लोगों को अपनी अपनी आग में मैंने जलते देखा। आग तो एक ही होती है, अपनी पराई नहीं होती है। लेकिन साहब कहते नहीं, अपनी अपनी आग है, अपनी बनाई आग। राग द्वेष कलह कल्पना अहंकार कामना तमाम विकार मन में भर लिए, अब उसी आग में रात दिन जल रहे। किसी ने हमें कुछ कह दिया था, उसी को उठाते धरते रहते हैं, और महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए, उसने कह दिया था वही दिमाग में घूम रहा। यही भवसागर है। कह दिया होगा, हो गया, बीत गया, जाने दो। जितने शब्द हैं हवा के झोंके हैं, उसमें अपना क्या नुकसान होता है? अपने को सुबस करो। हाँ, जिसने कहा हो अगर वो बात माने तो उसको राय दे दो कि ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, बस उसका सुधार हो। और अपना सुधार तो सब समय है, अगर सह लो तो। स्वयं सहनशील हो तो सब समय अपना सुधार है। मैंने आपसे कहा था कि शांति के बिना सुख नहीं, और सुख जीव को प्रिय। सुख समझता है रुपया में, पुरुष में, स्त्री में। पुरुष समझता है स्त्री में सुख है, स्त्री समझती है पुरुष में सुख है। पुरुष के शरीर में सुख होता तो अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहता, तो स्त्री के शरीर में वो क्यों आकर्षित होता? और स्त्री के शरीर में सुख है तो स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती, पुरुष के शरीर में क्यों आकर्षित है? दोनों को भ्रम है, न उसके शरीर में सुख है न उसके शरीर में सुख है। एक मृग तृष्णा, सुख है शांति। शांति है अपने को समेटने में। कम खाओ, गम खाओ, क्षमा करो, कम बोलो, कम लोगों से संबंध रखो, बिला वजह संबंध न बढ़ाओ। बिला वजह संबंध बढ़ा करके, बिला वजह बात करके, बकवास करके दिमाग खराब करते। दुनिया सेती दोस्ती पड़त भजन में भंग, एकाएकी रामते की संतन के संग। ये भी साहब की साखी है। दुनिया से जितनी दोस्ती बढ़ाओगे भजन में भंग पड़ेगा। इसलिए एकाएकी राम में रमो या संतों की संगत करो। संत मतलब सज्जन, गृहस्थ हो, विरक्त हो, कोई भी हो, जो सज्जन है, जो राम की चर्चा करें, परमार्थ की चर्चा करें, ज्ञान की चर्चा करें, ऐसे लोगों की संगत करो। खुराफातियों की संगत करके दिमाग खराब न करो। दुनिया सेती दोस्ती होत भजन में भंग, एकाएकी रामते की संतन के संग। शांत महासुख, और ये बिना पैसे के मिलता है, और पैसे से नहीं मिलता है, विद्या से भी नहीं मिलता है, ज्ञान बहुत हो जाए इससे भी नहीं मिलता। ज्ञान का उपयोग होगा तब मिलेगा। शांति सबसे बड़ा सुख है, और ये सुख मिलता है अपने मन इंद्रियों को स्वश करने पर, स्वयं को जीतने पर। अपने को स्वश कर लो, अपने को वश में कर लो। भागते हुए घोड़े की बागडोर को संभाल लो, वो रथवान है। खाली लगाम पकड़ करके रथ हाँकता हो, वो क्या रथवान है? देखो ये बुद्ध का क्षेत्र है, श्रावस्ती है। बुद्ध का वचन है, मनो पुपगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चे पुदुट्ठेना भासति वा करोति वा ततो नम दुख मन वे चक्कम वा बहतो पदम। मन
पूर्वगामी है, सब काम में आगे आगे रहता है, श्रेष्ठ है, सारा कर्म मनोमय है। मन से पूरी भावना रख करके जब बोला जाता है और काम किया जाता है तो उसके पीछे दुख वैसे लगा रहता है जैसे गाड़ी के पीछे, गाड़ी में जुड़े हुए जानवरों के पैरों के पीछे उसके चक्के लगे रहते हैं। लेकिन मनसाच्य प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततोऽनं सुखमन्वेत् छायावान पायिनी। जो मन से प्रसन्न हो करके मीठा वचन बोलता है और अच्छे कर्म करता है उसके पीछे शाश्वत सुख वैसे लगा रहता है जैसे आदमी के पीछे छाया लगी रहती है। केवल अपने मन को ठीक कर लो, जो यह मन को बस करे शिष्य होए सब देश। केवल अपना मन बस में है, सदैव आनंद कंद महासुख। और बहुत धन दौलत पद प्रतिष्ठा विद्या अधिकार है, अपना मन बस में नहीं है तो लिबलिबाता रहेगा, बिलबिलाता रहेगा, दुखी रहेगा। भाव सागर कहाँ? मन का विकार। इच्छा कर भाव सागर जामे गोहित राम आधार। कहीं कबीर हरि शरण गौ गोखुर बच विस्तार। इच्छा कर भाव सागर, साहब कहते तुमने बुरी इच्छा करके भवसागर मन में बना लिया। मन का विकार भवसागर है। जामे बोहित राम आधार, इसमें बोहित जहाज है, राम का आधार पकड़ना, आत्मा राम को समझना, आत्मा राम में स्थित होना। कहीं कबीर हरि शरण गो, कबीर साहब कहते हरि की शरण पकड़ो। हरि वह है जो हर ले हमारे विकारों को, उस सदगुरु है। हरि विष्णु को भी कहा गया है, हरि मेढक को, सांप को, बादल को, 15 से अधिक अर्थ हरि के हुए हैं। रात में मैंने कहा था वेदों में हरि का अर्थ घोड़ा है, वाल्मीकि में हरि का अर्थ बानर है, वाल्मीकि रामायण में। हरि हरि है ज्ञान, हरि है सदगुरु, हरि है हमारे विकारों को हरने वाला। सदगुरु हरि है, उसकी शरण रहो, उससे बोध प्राप्त करो। गो खुर बच विस्तार, तो गौ के खुर से चिन्हित कोई भी जगह हो उसको पार करने में क्या कठिनता। इसी प्रकार जो सदगुरु की शरण लेता है और अपने मन के भवसागर को सुखा देता है, परमानंद है। तो मैंने आपसे कहा था कि सब जीव सुख के प्रेमी, और सुख शांति में है, असली सुख। और वह अपने मन इंद्रियों को जीतने में, अपने स्वभाव को जीतने में हमें रात दिन इसका पुरुषार्थ करना चाहिए। देवी और देवता इस पर ध्यान दें, अपने मन को वश में करें, अपनी इंद्रियों को वश में करें और इस जीवन में परम शांति की प्राप्ति करें।